संदेश खली में हाल ही में जो घटना हुई है वो दरअसल देखने लायक तो है ही नहीं। सच में मैं बता रहा हूँ, जब से मेरे सामने अगर कोई पोस्ट आ रही है ना, मैं इतना ज़्यादा मन परेशान है, इतना ज़्यादा मन दुखी है, व्यथित है कि बस क्या ही कहूँ। पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं बची भाई साहब। जहाँ एक हफ्ता नहीं गुजर रहा, एक हफ्ता, अभी कुछ दिनों पहले साधुओं पर अत्याचार हुआ था, अब महिलाओं पर हो गया। लेकिन इसमें नई चीज़ क्या थी? नई चीज़ थी इसमें, जो महिलाएं थी जिन पर अत्याचार हुआ वो दलित थी, ठीक है। और हमारे देश में ऐसी बहुत सी पार्टियां हैं जो, जैसे यूपी में अभी उन्नाव वाला सीन हुआ था और हाथरस वाला भी हुआ था शायद, दलितों पे मतलब जितने भी केस हुए हैं ना बीजेपी शासित राज्यों में, मैं बीजेपी का सपोर्टर नहीं हूँ पहली बात, जितने भी केस हुए हैं बीजेपी राज्यों में, उन सभी में तुम देखोगे सबसे पहले आज़ाद समाज पार्टी का जो है वो नेता, क्या नाम है उसका, चंद्रशेखर, और जितने भी बाकी के हैं, मतलब जैसे कि अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, भाई सभी बोलते थे। और अब पश्चिम बंगाल में डेली के कोई भी शायद हफ्ता खाली जा रहा होगा कि वहाँ कोई अत्याचार ना हो रहा हो, चाहे वो महिलाएं हों, पुरुष हों, बच्चे हों, हर किसी पे। भाई अगर आप हिंदू हो ना, तो पश्चिम बंगाल में तो भटकना भी तुम्हारे लिए गुनाह है। लेकिन मैं इस चीज़ से हैरान हूँ कि लोकतंत्र की हत्या होने के बावजूद जो है प्रधानमंत्री हैं या हमारे या राष्ट्रपति हैं, मतलब कोई भी एक्शन लेने को तैयार नहीं है। और सबसे बड़ी बात, सुप्रीम कोर्ट जो कि बहुत ज़्यादा स्वतः संज्ञान ले में फालतू की चीज़ों में, सही में बता रहा मैं, उनके एक भी स्वतः संज्ञान जो लिया है ना, किसी भी ढंग के मामले का नहीं लिया उन्होंने, फालतू की चीज़ों का तो ले लेना है। एक बार क्या नाम है, लखनऊ की बात है, लखनऊ में एक बैनर लगा था, ठीक है, उसमें जो है कुछ लोगों के पोस्टर भी लगे थे कि उन्होंने जो है, जब सीए प्रोटेस्ट हुआ था तो उनके नाम के प्रोटेस्ट करने वाले जो थे, उनके नाम के पोस्टर लगाए थे पुलिस ने कि या तो तुम पेश हो जाओ या फिर तुम्हारे के जो घर आएंगे ना, तुम्हारी जो प्रॉपर्टी है उसकी कुर्की कर लेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट में किसी ने कुछ याचिका दायर नहीं करी, कुछ भी नहीं। अगले दिन मैं सुबह सो कर उठा तो मैंने देखा कि पेपर में दे रखा कि सुप्रीम कोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान, और जो बोर्ड लगाया था पुलिस के लिए, वो पुलिस ने उसके लिए पुलिस को फटकार भी लगाई और डाटा वाटा भी, उसके बाद बोर्ड हटवा दिया। लेकिन अब ये बताओ सुप्रीम कोर्ट कहाँ गया भाई? वो हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट कहाँ लापता है? इस बारे में कोई भी जांच होनी या कोई भी काम होना वो तो हो ही नहीं रहा भाई। जांच वाँच को तो खैर भूल ही जाओ। और भाई ममता का राज है भाई, वहाँ तो सीबीआई भटकने से रही, ठीक है। लेकिन मुझे इस चीज़ का अफसोस है, मतलब ठीक है भाई, पार्टीबाजी करो, राजनीति करो, छक्का करो, लेकिन भाई इंसानियत नाम की भी तो कोई चीज़ हो गया यार। तुम्हारे अंदर की इंसानियत मर गई क्या? जितने भी नेता हैं, मैं सभी से कह रहा हूँ, चाहे वो कोई सभी किसी भी पार्टी का नेता हो, ये बताओ कि इंसानियत बस एक ही पार्टी में है, बाकी सभी में नहीं है। बाकी सभी उन्हें हरिजन नहीं मानते। अब क्या हुआ मायावती को या फिर चंद्रशेखर आज़ाद को? अब कहाँ गए वो हरिजनों के नेता? जब हिंदुओं द्वारा अत्याचार होगा, मतलब कोई हिंदू कर दे तब तो मतलब भड़का दें कि भाई ये गलत है, हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, जय भीम, ये वो। भाई अब बताओ, अब नहीं है क्या तुम्हारे लिए? बाबा साहब का नाम लेके अब भी तो कुछ करो। उनका नाम तो तुम मतलब लिमिटेड ही टाइम में लेते हो जब तुम्हें दिखावा करना रहे। सही बताओ ना, सही समय पर तुम उनका नाम ही नहीं लेते। तुम अगर उन्हें सच में ही भगवान मानते हो ना, सच में मानते हो, तो भाई साहब हर एक हरिजन के लिए आवाज़ उठाओ। सिर्फ उन्हीं राज्यों में आवाज़ मत उठाओ जिनमें बीजेपी है, उनके अलावा भी तो आवाज़ उठाओ। या बाबा साहब ने तुमसे ये थोड़ी कहा था कि सिर्फ बीजेपी के राज में ही आवाज़ उठाना? भाई साहब और भी तो महिलाओं में जान होगी, वे भी तो अधिकार रखती होंगी कि उनके लिए कोई आकर बोल ले। तो मेरी हाथ जोड़ के विनती है, ये जो ऐसे नेता है ना, इन सब पे पहली बात तो हरिजनों से मेरी विनती है स्पेशली, ये तुम्हारे नेता नहीं है, इस बात की दिमाग से निकाल देना, ये तुम्हारे नेता तो है ही नहीं। क्योंकि जो नेता अपना होगा ना, वो कभी भी तुम्हारे लिए, चाहे कोई भी राज्य हो, कोई भी सरकार हो, वो हमेशा तुम्हारे लिए आवाज़ उठाएगा, हमेशा। लेकिन अब बताओ, एक सिंगल बयान नहीं आया, ना कोई मिलने गया उन महिलाओं से, और उन पर अत्याचार पहले से होता आ रहा था और आज भी हो रहा है और पता नहीं कब तक होगा। मेरी तो बस यही विनती है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें स्वतः संज्ञान लेवे या कुछ भी करें, लेकिन इस मामले पर ध्यान दिया जाना चाहिए, वरना मरते रहेंगे लोग। तो वहाँ पहले से ही यही हो रहा है और अब भी आगे भी वही होगा। तो इसलिए मेरी तो यही विनती है सुप्रीम कोर्ट से या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से कि इस मामले पर संज्ञान लेने की आवश्यकता है। अगर नहीं लिया तो बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी। पश्चिम बंगाल के हालात इस समय पाकिस्तान जैसे हो गए हैं, कोई भी अंतर नहीं है, सिंगल अंतर नहीं है, ठीक है। इसलिए गवर्नमेंट को इस ओर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हालात बिल्कुल हाथ से बाहर जा चुके, इसके अलावा जो है अब क्या ही होगा।
तो इसलिए मेरी तो यही विनती है, राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो या फिर हमारे सुप्रीम कोर्ट हो, भाई इस ओर थोड़ा ध्यान दो, क्योंकि उन महिलाओं की भी तो इज्जत है, उनके भी तो अधिकार हैं, या उनके अधिकार तेल लेने चले गए? तो भाई उस ओर भी थोड़ा सा ध्यान दो, मेरी तो यही विनती है सुप्रीम कोर्ट से। और हाँ, उन दलित नेताओं को ये वीडियो शेयर ज़रूर कर देना, ठीक है? और कुछ अपने एक दलित भाई को तो ज़रूर भेजना।